बड़ी खबर ज्ञानवापी मस्जिद तनाजा आज जिला हाई कोर्ट में समाअत होगी। बता दें कि दोपहर 2 बजे से केस की मेरिट पर होगी समाअत। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश इस मामले की समाअत कर रहे हैं। मुस्लिम फरीक की तरफ से अगली तारीख लेने की गुंजाइश। अभयनाथ यादव के इंतकाल के बाद नए वकील की तकरूरी हुई है और इस पूरे मामले पर आज समाअत होनी है। यह अहम मामला ज्ञानवापी मस्जिद तनाजा, आज जिला कोर्ट में इस मामले की अगली समाअत होगी। दोपहर 2 बजे केस की मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश कर रहे हैं मामले की समाअत। मुस्लिम फरीक की तरफ से अगली तारीख लेने की गुजारिश की जाएगी। वहीं अभयनाथ यादव के इंतकाल के बाद नए वकील की तकरूरी भी हुई है, तो आगे की तारीख मांगी जा सकती है। 2 बजे तकरीबन ये समाअत शुरू होगी। और तफसीली जानकारी के साथ जयपाल हमारे नुमाइंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जयपाल, क्या खबर है इस हवाले से? देखिए, आज फिर से एक बार ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर दोपहर 2 बजे से जिला अदालत में सुनवाई हो रही है और इस पूरे मामले पर जिला जज डॉक्टर ए.के. विश्वेश मामले की सुनवाई करेंगे। हालांकि इससे पहले मुस्लिम पक्ष के एक वरिष्ठ अधिवक्ता अभयनाथ यादव की हार्ट अटैक से निधन हो गई है और ऐसे में उनकी जगह पर अभी तक मुस्लिम पक्ष ने कोई नया वकील नहीं नियुक्त किया है। तो माना ये जा रहा है कि जो सुनवाई शुरू होगी उसमें मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से तारीख ले सकता है, क्योंकि जो दलीलें पेश करनी थी वो अभयनाथ यादव को ही पेश करनी थी और अभी तक अभयनाथ यादव की जगह कोई और वकील नहीं नियुक्त हो पाया है। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर अब तारीख का ऐलान हो सकता है। बिल्कुल जयपाल, क्या खबर मिल पा रही है नए वकील की तकरूरी के लिए? अभी किस तरह की स्ट्रैटेजी पर मुस्लिम फरीक काम करता हुआ नजर आ रहा है? कितना और वक्त लग सकता है किसको, क्योंकि ये बेहद हसास मुद्दा है और लगातार समाअत इस मामले में जारी है, तो मुस्लिम फरीक की ओर से किसका चयन किया जा सकता है? देखिए, जो अभयनाथ यादव है वो बेशक वरिष्ठ अधिवक्ता थे और जब कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करते थे तो हिंदू पक्ष के वकीलों को भी तैयारी करके आनी पड़ती थी, वो मजबूर होते थे। ऐसे बिंदुओं पर अभयनाथ यादव बहस करते थे और कई बार जब बहस देखी गई तो वो तीखी बहस होती थी। ऐसे में मुस्लिम पक्ष को उनके बराबर का कोई वकील ढूंढने के लिए वक्त लग सकता है। एक मीटिंग हुई थी, मुस्लिम पक्ष के लोगों ने मीटिंग की थी और ये तय हुआ कि हाईकोर्ट के किसी वकील को हायर किया जाए और यहाँ पर दलीलें पेश करने के लिए रखा जाए। तो हो सकता है 1 से 2 दिनों में मुस्लिम पक्ष कोई वकील नियुक्त कर दे और वो वकील हाईकोर्ट का होगा, तो उस वजह से यहाँ पर थोड़ी देरी हो सकती है। लेकिन माना ये जा रहा है कि 1-2 दिन में मुस्लिम पक्ष कोई नया वकील अपना नियुक्त कर लेगा। उसके बाद कोर्ट में फिर दलीलें पेश की जाएंगी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को अब केवल प्रत्युत्तर दाखिल करना है। हिंदू पक्ष की ओर से दलीलें पूरी हो चुकी हैं और इसके बाद कोर्ट अपने आदेश देगा। बिल्कुल, जो समाअत होनी है वो मेरिट पर होनी है। जयपाल, इस हवाले से भी हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें तफसील से। देखिए, बिल्कुल श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले में अभी इस पूरे जो मामले की सुनवाई हो रही है एक ही बिंदु पर है कि इस केस की मेरिट है या नहीं। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि ये केस खारिज हो जाए, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत ये मामला जो है वो कह रहा है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत आता ही नहीं है। ऐसे में इस मामले को आगे सुनवाई के योग्य रखे जाने चाहिए। अब इसी पूरे मामले को लेकर हिंदू पक्ष ने लंबी चौड़ी दलीलें पेश की थी, मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी दलीलें पेश की थी और सरकारी वकील ने भी अपनी कुछ आपत्ति लगा दी थी। बस अब बारी है तो रिजवाइंडर की और वो मुस्लिम पक्ष की ओर से दाखिल किया जाना है। ऐसे में इस पूरे मामले पर अब जो सभी की निगाहें वो मुस्लिम पक्ष के फैसले पर है कि वो किन वकीलों को नियुक्त करते हैं और क्या अपनी आपत्ति दाखिल करते हैं। इसके बाद कोर्ट को ये देखना होगा और मामले के इस मामले पर फिर फैसले की घड़ी होगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जयपाल तमाम जानकारी का।